There are three important phases of sleep. Number one is initiation, number two is maintenance and number three is termination. इसका मतलब है जब आप सोने जाते हैं और आपका नींद आ जाता है, ये जो टाइम पीरियड है सोने जाना और आपका नींद आ जाना, इसको हम लोग बोलते हैं स्लीप इनिशिएशन फेज। इसके बाद आपका स्लीप मेंटेन होता है और सुबह आपका नींद टूटता है। तो आपका इनिशिएशन फेज हो गया, नंबर टू इज मेंटेनेंस फेज एंड नंबर थ्री इज टर्मिनेशन फेज। नाउ अभी जिस लोगों को नींद का प्रॉब्लम हो रहे हैं तो उनको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा फेज में आपको नींद में प्रॉब्लम आ रहा है। बहुत लोगों को इनिशिएशन में प्रॉब्लम आता है। इनिशिएशन का जो मतलब है कि आपका नींद 30 मिनट्स के अंदर आ जाना चाहिए। अगर आपका नींद 30 मिनट्स में नहीं आ रहा है, मतलब आप बेड में सोने गए हैं हर चीज़ ऑफ करके, जैसे अपना मोबाइल हो, स्क्रीन हो, आपका लैपटॉप हो, सब कुछ बंद करके जब आप सोने गए हैं और आपका जो नींद है वो 30 मिनट्स के अंदर नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका इनिशिएशन में प्रॉब्लम है, स्लीप ऑनसेट में प्रॉब्लम है। अगर इसमें आपको प्रॉब्लम है तो आपका जो डायग्नोसिस होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्लीप ऑनसेट इंसोम्निया, मतलब आपका स्लीप का इनिशिएशन या स्लीप का ऑनसेट में प्रॉब्लम है। तो इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है इसका एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है। जैसे मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ाई का एंग्जाइटी होगा, आप एम्प्लॉय हैं तो फिर डेफिनेटली आपका जो बॉस है उनका कभी कभी डर रहेगा कि आप जो काम दिया गया है वो वर्क आप सही से किए हैं कि नहीं। तो बहुत सारा काम पेंडिंग रहते हैं, उसको लेकर हमेशा एक एंग्जाइटी फील होता है। या फिर जो लोग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमेशा ये एग्जाम रिलेटेड एक एंग्जाइटी और स्ट्रेस रहता है। एंड यूजुअली एग्जाम से पहले दिन बहुत लोगों को नींद नहीं आता है, नींद इनिशिएशन नहीं होता है, इज बिकॉज ऑफ द एंग्जाइटी। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्लीप ऑनसेट इंसोम्निया इज एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस। नंबर टू फेज है, बहुत लोग नींद इनिशिएशन में प्रॉब्लम होता है या फिर इनिशिएशन में प्रॉब्लम होने के बाद भी नींद आ जाते हैं, इसके बाद स्लीप को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। इसमें जो मेन कॉजेज होता है, जो लोग रेगुलर अल्कोहल लेते हैं उनको इसका प्रॉब्लम आता है। इसका नींद का जो मेंटेनेंस फेज है इसमें प्रॉब्लम आता है। फ्रेगमेंटेशन ऑफ स्लीप होता है, इसका मतलब कुछ पीरियड नींद बहुत अच्छा हुआ, फिर अचानक नींद टूट गया, फिर नींद हुआ, फिर नींद टूट गया, मतलब फ्रेगमेंटरी स्लीप होता है। तो फ्रेगमेंटेड स्लीप इज अ प्रॉब्लम ऑफ मेंटेनेंस फेज ऑफ द स्लीप। और इसमें जो इंपॉर्टेंट रीजन है दैट इज अल्कोहल, दैट कैन बी डायबिटीज ऑल्सो। दोज आर डायबिटिक यूजुअली नाइट टाइम में यूरिन पास करने का बहुत ज़्यादा डिजायर होता है, या फिर जो लोगों को BHP बिनाइन हाइपरट्रोफी ऑफ प्रोस्टेट या बिनाइन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट रहता है, इसमें यूरिन पास करने के लिए आपको बार बार उठना पड़ता है। तो मेंटेनेंस फेज में यूजुअली अगर आप अल्कोहल पीते हैं या फिर आपको मेडिकल कंडीशंस है तो डेफिनेटली आपको मेंटेनेंस फेज में प्रॉब्लम होता है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम है दैट इज द टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होता है, बहुत लोगों को पता ही नहीं चलता है कि स्लीप टर्मिनेशन मतलब अगर आपका अर्ली स्लीप टर्मिनेशन हो रहा है, इसका मतलब है कि आप जिस टाइम पे पहले आपका नींद टूटता था, जैसे मान लीजिए सुबह 6 बजे आपका नींद टूटता था, आजकल 4 बजे लगभग 2 घंटा पहले आपका नींद टूट जाता है। और ये जो नींद टूट जाना वो इनवॉलंटरी होता है, और इसके बाद अगर पर्सन सोना चाहते हैं फिर भी नींद नहीं आते हैं तो इसको बोलते हैं अर्ली टर्मिनेशन। एंड रिमेंबर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अर्ली स्लीप टर्मिनेशन इज डिप्रेशन। तो अगर आपको सुबह आप बहुत जल्दी नींद टूट जाता है एटलीस्ट 2 आवर्स प्रायर टू दैट प्रायर टाइम, तो डेफिनेटली आपको ये देखना होगा कि आप कोई भी एंगल पे कोई डिप्रेशन का शिकार तो नहीं हुआ है, कोई डिप्रेसिव फेज तो आपका नहीं चल रहा है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फेज हैं स्लीप का, स्लीप इनिशिएशन, स्लीप मेंटेनेंस एंड स्लीप टर्मिनेशन। आपको कौन सा फेज में नींद का प्रॉब्लम होता है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे कैसे स्लीप को हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।